जा कर दूध ले आओ, जा कर बताओ उसे, जा कर आराम कर लो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, गो प्लस एंड प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाकर दूध ले आओ, गो एंड गेट मिल्क, गो एंड गेट मिल्क। जाकर बताओ उसे, गो एंड टेल हिम, गो एंड टेल हिम। जाकर आराम कर लो, जाकर आराम कर लो, गो एंड टेक रेस्ट, गो एंड टेक रेस्ट। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाकर पूछ लो, जाकर पूछ लो, गो एंड आस्क, गो एंड आस्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। जाकर देख लो, जाकर देख लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। तब जाकर उसने बोलने की कोशिश की, तब जाकर उसने दरवाज़ा खोला, तब जाकर उसने यकीन किया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तब जाकर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देन एट लास्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देन एट लास्ट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देन एट लास्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन तब जाकर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तब जाकर उसने बोलने की कोशिश की। देन एट लास्ट ही ट्राई टू स्पीक, देन एट लास्ट ही ट्राई टू स्पीक। तब जाकर उसने दरवाज़ा खोला। देन एट लास्ट ही ओपन द डोर, देन एट लास्ट ही ओपन द डोर। तब जाकर उसने यकीन किया। देन एट लास्ट ही बिलीव्ड, देन एट लास्ट ही बिलीव्ड। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तब जाकर उसने खेला, तब जाकर उसने खेला। देन एट लास्ट ही प्लेड, देन एट लास्ट ही प्लेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तब जाकर उसने बताया, तब जाकर उसने बताया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। मैंने चावल खाना कम कर दिया है, मैंने चाय पीना कम कर दिया है। आपने बाहर घूमना कम कर दिया है, उसने स्मोकिंग कम कर दिया है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कम कर दिया है, यानी हर सेंटेंस में कम कर दिया है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन मीन कम कर दिया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है। प्लस कट डाउन ऑन प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने चावल खाना कम कर दिया है। आई हैव कट डाउन ऑन ईटिंग राइस, आई हैव कट डाउन ऑन ईटिंग राइस। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने चाय पीना कम कर दिया है। आई हैव कट डाउन ऑन टेकिंग टी, आई हैव कट डाउन ऑन टेकिंग टी। आपने बाहर घूमना कम कर दिया है। यू हैव कट डाउन ऑन वॉकिंग आउटसाइड,
You have cut down on walking outside. One more example for better understanding. उसने smoking कम कर दिया है. He cut down on smoking. He cut down on smoking. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. उसने यहाँ आना कम कर दिया है. उसने यहाँ आना कम कर दिया है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. मैंने दिन भर घर पे काम किया. तुम्हें रात भर सफ़र करना पड़ेगा. वो मुल्क भर में मशहूर है. वो रात भर पढ़ रहा था. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से. ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है. लेट मी एक्सप्लेन. सेंटेंस प्लस थ्रूआउट प्लस अदर वर्ड्स. थ्रूआउट मीन सारा या पूरा, यानी दिन भर, सारा दिन या पूरा दिन, या रात भर, सारी रात या पूरी रात. और सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा. यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड. इस वीडियो को स्किप मत करना. अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना. मैंने दिन भर घर पे काम किया, यानी मैंने सारा दिन घर पे काम किया, या मैंने पूरा दिन घर पे काम किया. आई वर्कड एट होम throughout the day. I worked at home throughout the day. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तुम्हें रात भर सफ़र करना पड़ेगा, यानी तुम्हें सारी रात सफ़र करना पड़ेगा. You will have to travel throughout the night. You will have to travel throughout the night. One more example for better understanding. वो मुल्क भर में मशहूर है. He is famous throughout the country. He is famous throughout the country. Next example for better understanding. वो रात भर पढ़ रहा था, यानी वो सारी रात पढ़ रहा था. He was studying throughout the night. He was studying throughout the night. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. वो दिन भर खेलता रहा. वो दिन भर खेलता रहा. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ. वो अपने पैसों का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है. तुमने उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया. तुम अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से. ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है. लेट मी एक्सप्लेन. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है. प्लस टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ प्लस अदम वर्ड्स. यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड. इस वीडियो को स्किप मत करना. अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ. डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी. Don't take undue advantage of my decency. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. वो अपने पैसों का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है. He takes undue advantage of his money. He takes undue advantage of his money. One more example for better understanding. तुमने उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है. You took undue advantage of his compulsion. You took undue advantage of his compulsion. One more example for better understanding. तुम अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो. You are taking undue advantage of your strength. You are taking undue advantage of your strength. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. वो तुम्हारी बेवकूफ़ी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा. वो तुम्हारी बेवकूफ़ी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर.
اللہ کے فضل سے ہم صحیح سلامت گھر پہنچے، اللہ کے فضل سے وہ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں، اللہ کے فضل سے ہم نے گھر خریدا ہے، اللہ کے فضل سے آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے فضل سے، یعنی ہر سینٹینس میں اللہ کے فضل سے کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں بائی دا گریس آف اللہ۔ بائی دا گریس آف اللہ مین اللہ کے فضل سے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین بائی دا گریس آف اللہ پلس کاما پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور بائی دا گریس آف اللہ مین اللہ کے فضل سے۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ that can be really helpful for you۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ یہ are some example for better understanding so make sure to watch this video till to end۔ اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا، اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ اللہ کے فضل سے ہم صحیح سلامت گھر پہنچے۔ by the grace of Allah we safely reached home۔ by the grace of Allah we safely reached home۔ اللہ کے فضل سے وہ لوگ ابھی بھی زندہ ہے۔ by the grace of Allah they still alive۔ by the grace of Allah they still alive۔ اللہ کے فضل سے ہم نے گھر خریدا ہے۔ by the grace of Allah we have bought the house۔ by the grace of Allah we have bought the house۔ اللہ کے فضل سے آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ by the grace of Allah I have everything today۔ by the grace of Allah I have everything today۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اللہ کے فضل سے وہ پاس ہو گیا۔ اللہ کے فضل سے وہ پاس ہو گیا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PH for more advanced English sentence structure۔ Thanks for watching۔